साथियों, आज हम इकोनॉमिक्स में मुद्रा का पार्ट नंबर 2 देख रहे होंगे। देखिए, कल हमने आपको बताया था कि मुद्रा क्या होती है। हमने आपको बताया कि जो मुद्रा होती है ना, विनिमय का माध्यम होती है, ठीक। और मुद्रा क्या होती है? मुद्रा का जो काम करती है। और हमने आपको ये भी बताया कि पहले जब हमारे भारत देश में मुद्रा नहीं चलती थी तो उस समय हमारे भारत देश में बार्टर सिस्टम प्रणाली चलती थी, जिसको हम वस्तु विनिमय माध्यम कहते थे, ठीक है। अब आज हम क्या बात करेंगे? तो आज हम मुद्रा के इतिहास के बारे में जानेंगे कि मुद्रा का इतिहास रहा कैसे, ठीक है। मुद्रा का इतिहास क्या क्या रहा। तो देखिए, हमने आपको बताया कि सबसे पहले भारत में क्या होता था, जब मुद्रा नहीं चलती तो वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, जिसको हम बार्टर सिस्टम कहते थे। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ शासक आए, ठीक है। उन शासकों ने क्या की, अपने एक विशेष प्रकार की मोहरें जारी की, जिससे क्या होता था कि वस्तुओं का लेन देन होता था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, कुछ राजा आए, ठीक है। उन्होंने एक विशेष प्रकार के सिक्के जारी किए, उनसे वस्तु का लेन देन होने लगा। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि सन 1540 से 45 ईस्वी तक जब शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया, और जिसे क्या कहा गया? रुपया कहा गया। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का जारी किया तो उसमें क्या कहा गया? उसको रुपया कहा गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? मुद्रा का इतिहास। इसके बाद एक चीज़ और नोट करिए कि 806 एडी में एनो डोमिनी जिसको बोलते हैं, हमने बताया ना, एक बीसी होता है, एक एडी होता है। हिस्ट्री में बताया आपको कि बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो होता है उसे बीसी कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद को हम एडी कहते हैं। तो वही कह रहा, 806 एडी में चीन ने सर्वप्रथम कागजी मुद्रा जारी किया था। पूछे सर्वप्रथम कागजी मुद्रा किसने जारी किया था? तो चीन ने जारी किया था 806 एडी में, राइट। अब हम बात करते हैं, देखिए कि शेरशाह सूरी की बात क्या है कि इसके बाद जब भारत में अंग्रेज आए, ठीक है, और ब्रिटिश बैंक भारत में खोले गए। तो देखिए, जब शेरशाह सूरी था उसके बाद भारत में अंग्रेज आए, फिर उन्होंने अपना क्या किया? ब्रिटिश बैंक खोल दिया, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? अपनी अलग अलग मुद्राएं थी, ठीक है। तो जब ब्रिटिश बैंक भारत में खोला गया था तो उसमें जो सभी बैंकों की ना अलग अलग मुद्राएं थी, राइट। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, उसमें बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था। तो साथ ही हमने आपको क्या बताया कि शेरशाह सूरी के बाद जब भारत में अंग्रेज आए तो इन्होंने क्या किया? अपना ब्रिटिश बैंक खोला, ठीक। उसके बाद ब्रिटिश बैंक तो खोला, लेकिन भारत में क्या है ना कि जितने भी बैंक थे सबकी अपनी अलग अलग मुद्राएं थी। जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, इसकी अलग मुद्रा थी। बैंक ऑफ बंगाल था, बैंक ऑफ बॉम्बे था, इन सबका अपना अलग अलग मुद्रा था, राइट। अच्छा, इसके बाद देखिए सर 1861 ईस्वी ना, सन 1861 ईस्वी में द पेपर करेंसी एक्ट आया। कौन सा एक्ट? द पेपर करेंसी एक्ट। इसमें क्या हो ना कि मुद्रा जो जारी करने का जो काम है ना, वो सरकार को दे दिया गया। मतलब सरकार, जो गवर्नमेंट है, वो अपने अंडर में मुद्रा को जारी करेगी, ठीक। इसके बाद आरबीआई एक्ट आया कब? 1934 में, और आरबीआई की स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1934 में की गई थी, ठीक है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये बनता है, जो आरबीआई पढ़ाएंगे आपको तो बताएंगे कि सबसे पहले आरबीआई एक्ट आया 1934 में। उसके बाद आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। तो एक्ट आया था 34 में और स्थापना हुई आरबीआई की 35 में। अच्छा, पूछे आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई, इस समय कहाँ है? मुंबई, ठीक है। अच्छा, मुद्रा को जारी कौन करता है? हमने बताया आपको, आरबीआई करता है। तो आरबीआई क्या है? मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास। तो उस समय जब आरबीआई की जब स्थापना हुई ना, तो जो भी मुद्रा जारी होती थी सब आरबीआई करती थी, ठीक है। और आज भी आरबीआई करती है मुद्रा को जारी। देखिए, जो आरबीआई थी इसने सबसे पहले 5 रुपये का नोट जारी किया था। ये जारी किया था 34 में, एक्ट आया 35 में इसकी स्थापना हुई, लेकिन 38 जो है ना, जनवरी 38 में ये 5 रुपये का नोट सबसे पहले जारी की थी। उसके बाद जनवरी 1938 के बाद फरवरी 1938 में आरबीआई ने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 10,000 रुपये के नोट जारी किए। कितने? 10,000 रुपये तक के नोट आरबीआई ने जारी किए हैं। फिर हम बात करें 12 अगस्त 1946 को, ठीक है। 12 अगस्त 1946 में नोटबंदी हो जाती है। फिर उसके बाद 1000 और 10,000 के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया, अर्थात नोटबंदी हो गई थी ना। तो पूछे आज़ादी से पहले की जो नोटबंदी थी कब हुई थी? 12 अगस्त 1946 को, ठीक है। तो आपको हमने क्या बताया कि आरबीआई ने सबसे पहले 5 रुपये का नोट जारी किया था। फिर ये जो जारी किया जनवरी 1938 में। फिर जो आया फरवरी 1938, उसमें आरबीआई ने 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया और 10,000 रुपये के नोट को जारी किया। उसके बाद 12 अगस्त सन 1946 में क्या किया? इसने नोटबंदी किया। और नोटबंदी में क्या हुआ कि जो आपका 1000 रुपया और 10,000 रुपया का नोट था ना, इसको प्रचलन से आरबीआई ने बाहर कर दिया, ठीक। तो आज़ादी से पहले ये नोटबंदी थी। फिर देखिए 1954 में दोबारा 1000
5,000 और 10,000 के नोट जारी हुए, ठीक है। अब दोबारा से जारी हुआ 1954 में। 1946 में तो बंद हो गया था 1,000 और 10,000 का। फिर 1954 में 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जारी हुए। फिर 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, जो हमारा डेसिमल सिस्टम होता है, ठीक है, उसको अपनाया गया। इसमें क्या है ना, जो 1 रुपया है उसको 100 पैसे के बराबर माना गया। तो डेसिमल सिस्टम में यही था कि जो 1 रुपया था ना, इसकी वैल्यू 100 पैसे के बराबर होगी, इसको माना गया। तो ये हमारा डेसिमल सिस्टम था। अगर हम बात करें 16 जनवरी 1978 में फिर से नोटबंदी हो गई, ठीक है। 16 जनवरी 1978 में फिर से नोटबंदी हुई। ये आज़ादी के बाद पहली बार नोटबंदी थी। आज़ादी के पहले हमने बताया कि 1946 में हुई थी नोटबंदी, जिसमें 1,000 और 10,000 के रुपए के नोट बंद किए गए थे। लेकिन 16 जनवरी 1978 में फिर से नोटबंदी हो जाती है, और ये जो है आज़ादी के बाद की पहली नोटबंदी है, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि 1,000, 5,000 और 10,000 के नोटों को प्रचलन से बाहर कर दिया था। 1954 में हमने क्या बताया कि दोबारा से 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट जारी हुए। लेकिन इस नोटबंदी में, जो कि 16 जनवरी 1978 को हुई थी, इसमें वही नोट जो 1954 में जारी किए गए थे, जो कि 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट थे, इसको फिर से प्रचलन से बाहर कर दिया गया था, ठीक। उसके बाद 1996 की बात करते हैं। 1996 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो महात्मा गांधी जी के जो तस्वीर वाले नोट है ना, ये कब जारी किए गए? तो ये जारी किए गए थे 1996 में। तो 1996 में महात्मा गांधी जी की तस्वीर वाले नोट जारी किए गए, इसमें 10 रुपया और 500 रुपया के नोट पर गांधी जी की तस्वीर छपी थी। मतलब इसमें जो था नोट ना, 10 रुपया और 500 रुपया का जो नोट था, इस पर ही गांधी जी की तस्वीर छपी थी, राइट। देखिए, अब आ गया सन 2010। हम बात करते हैं जुलाई 2010 में भारतीय मुद्रा के लिए एक प्रतीक चिन्ह को अपनाया गया था, ठीक है। जो रोमन, देखिए इंग्लिश की जो लिपि होती है वो रोमन लिपि होती है, और हिंदी किस में हम लिखते हैं? देवनागरी लिपि में ना। तो कह रहा है रोमन लिपि के आर और देवनागरी लिपि का र, ठीक है, से बना है, जिसको साइन आपने ऐसा देखा ही होगा, ठीक है। इसका जो डिजाइन है ना, ये IIT बॉम्बे के छात्र जो D उदय कुमार जी थे, उन्होंने तैयार किया था। तो बहुत बार पूछा गया है कि जो ये वाला जो साइन है रुपया का, इसे किसने दिया है? तो ये D उदय कुमार, जो कि IIT बॉम्बे के छात्र थे, उन्होंने दिया था, राइट। देखिए, भारत में विमुद्रीकरण, जिसे हम नोटबंदी कहते हैं। अभी आपको इससे पहले हमने क्या बताया? अवमूल्यन बताया था ना, डिवैल्यूएशन। इसमें मुद्रा की वैल्यू को हम क्या करते थे? अन्य देश की मुद्रा के सापेक्ष उसकी वैल्यू को हम गिरा देते थे, अर्थात कम कर देते थे। लेकिन ये विमुद्रीकरण, अर्थात इसको हम नोटबंदी कहते हैं। देखिए, अब तक भारत में 3 बार नोटबंदी हो चुकी है। कितनी बार हुई है? 3 बार। अच्छा, अवमूल्यन भी 3 बार आपको बताए थे, ठीक है। देखिए, पहली बार जो हुई थी, इसमें 1,000 और 10,000 रुपये के नोट को क्या किया था? बंद कर दिया गया था, ठीक है। 1,000 और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया था। अच्छा, ये हुई कब थी? ये हुई थी 12 अगस्त 1946 को, ठीक। उसके बाद 16 जनवरी 1978 आया। इसमें क्या है कि 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया गया। तो दूसरी बार नोटबंदी हो गई। तीसरी बार जो नोटबंदी हुई थी, ये हुई थी 8 नवंबर 2016 को, ठीक है। किसने किया था भाई? मोदी जी ने किया था। इसमें 500 और 1,000 रुपये के नोट को बंद हो गया, कर दिए थे, ठीक। तो पूछे आज़ादी के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो 2 बार हुई थी। अब टोटल कितनी बार नोटबंदी हुई भारत में? तो 3 बार हुई है, ठीक है। तो भारत में अब तक कितनी बार नोटबंदी हुई है? 3 बार हुई है। जो पहली बार हुई थी, ये 12 अगस्त 1946 को हुई थी, ठीक है। तो आज़ादी से पहले की हो गई है। तो इसमें 1,000 और 10,000 के नोट को बंद किया गया था। उसके बाद दूसरी बार जो है 16 जनवरी 1978 को हुआ, जिसमें 1,000, 5,000 और 10,000 रुपये के नोट को बंद किया गया था। लेकिन तीसरी बार है वो 8 नवंबर सन 2016 को, जिन्होंने मोदी जी ने नोट को बंद किया था, नोटबंदी हुई थी। तो ये 500 और 1,000 रुपये के नोट को बंद कर दिया था। तो ये पूछे कि आज़ादी के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो आज़ादी के बाद 2 बार नोटबंदी हुई थी, राइट। और टोटल भारत में कितनी बार नोटबंदी हुई है? अब तक 3 बार हुई है, ठीक है। अच्छा, नोटबंदी के कारण क्या होता है? अच्छा, नोटबंदी क्यों जाती है, समझिए इसको भी। इससे क्या होता है? काला धन समाप्त हो जाता है, ठीक है। ब्लैक मनी क्या होती है? जैसे मान लीजिए कोई अवैध तरीके से कोई आदमी बहुत ज़्यादा पैसा अपने पास रखा है, ठीक है। अगर आपके पास पैसा तो आप बैंक में आपको रखना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर जो पैसा आप अवैध रूप से अपने पास रखें तो वही ब्लैक मनी हो गया। तो वही कह रहा है कि नोटबंदी के कारण क्या होता है कि काला धन समाप्त हो जाता है। और नकली नोटों को समाप्त करने के लिए भी की जाती है। जो नकली नोट होते हैं ना, जो लोग, बहुत सारे लोग होते हैं जो नकली नोट जारी कर देते हैं, तो वही नोटबंदी होगी तो भी समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद जो टैक्स, जो लोग कर की जो चोरी करते हैं, उसको भी रोका जा सकता है। तो नोटबंदी के कारण क्या है? काला धन समाप्त करना, नकली नोटों को प्रचलन को समाप्त कर देना, और जो टैक्स हमारे हैं, कर हैं, इनकी चोरी को रोकना है, ठीक। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार की, ठीक है।
देखिए मुद्रा के प्रकार में जो पहली मनी है ये है हार्ड करेंसी, जिसको हम सख्त मुद्रा कहते हैं। ये सख्त मुद्रा होती क्या है? देखिए ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध ना हो, ठीक है, जिसकी मांग ज़्यादा हो आपूर्ति कम हो। मतलब क्या है, कोई ऐसी मुद्रा है जिसका डिमांड तो ज़्यादा है पर उसकी सप्लाई कम है। अच्छा, आपको हमने कल इन्फ्लेशन पढ़ाया था ना, यही बताया था कि जब किसी भी वस्तु का डिमांड ज़्यादा होता है, ठीक है, वो इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, वो अलग टॉपिक है। उसमें आपको हमने ये बताया था कि जैसे जब डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा सप्लाई कम तो महंगाई बढ़ जाती है। इसी का उल्टा, जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो भाई मंदी की स्थिति आ जाएगी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लागू होती है, लेकिन वो महंगाई का यहाँ तात्पर्य नहीं है। यहाँ मुद्रा से लेकर ये कह रहे हैं कि अगर डिमांड जिस मुद्रा की ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो वो मुद्रा हमारी सख्त मुद्रा कहते हैं, अर्थात इसको हम हार्ड मनी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होती है कि विकसित देशों में यह मुद्रा पाई जाती है। देखिए कि विकसित एक विकासशील देश होते हैं, तो विकसित वो होते हैं जो कि अपनी हर प्रकार की, मतलब जैसे हॉस्पिटल्स का भी निर्माण कर चुके हैं, मतलब हर फैसिलिटी को अपने देश में लागू कर चुके हैं। ठीक है, और विकासशील देश वो होते हैं जो अपनी अभी विकास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हार्ड करेंसी होती है ना, ये विकसित देशों में पाई जाती है। ठीक है, और इनका क्या होता है, डिमांड तो ज़्यादा होता है लेकिन सप्लाई कम होती है। अब हम बात करेंगे मुलायम मुद्रा अर्थात सॉफ्ट मनी की या सॉफ्ट करेंसी की। देखिए जो डॉलर है ना, डॉलर हमारी हार्ड करेंसी में आएगा। ठीक है, अब हम बात करें सॉफ्ट करेंसी की, जिसे मुलायम मुद्रा कहते हैं। ये होती क्या है, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, जिसकी मांग कम हो और आपूर्ति ज़्यादा हो। मतलब क्या है, डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई ज़्यादा है, तो क्या है, मुलायम मुद्रा उसको कहेंगे, अर्थात सॉफ्ट करेंसी कहेंगे। राइट, तो सॉफ्ट करेंसी हमने क्या बताया, ऐसी मुद्रा जो आसानी से उपलब्ध हो, ठीक, जिसकी मांग कम हो और ऊपर आपूर्ति ज़्यादा हो, तो हमारी मुलायम मुद्रा होती है। देखिए जो सॉफ्ट करेंसी होती है ना, ये विकासशील देशों में पाई जाती है। अभी हमने आपको बताया विकसित देश क्या होते हैं, विकासशील देश क्या होते हैं। तो हार्ड करेंसी विकसित देशों की होती है, जिसकी डिमांड क्या होती है हार्ड करेंसी की, ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। लेकिन सॉफ्ट करेंसी हमने बताया कि विकासशील देशों की होती है, इनमें क्या होता है, सप्लाई ज़्यादा होती है, डिमांड कम होती है। ठीक है, अब होती है तीसरी हार्ड करेंसी, जिसको हम गर्म मुद्रा कहते हैं, जिसकी पलायन करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, अर्थात जिसकी लिक्विडिटी अधिक हो, जैसे डॉलर। ये एक विकसित देशों की हॉट करेंसी होती है, जो विकसित देश होते हैं, ठीक है, इनकी हॉट करेंसी होती है। ठीक है, देखिए एक है प्लास्टिक मनी, जिसको हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। इसमें जैसे क्रेडिट कार्ड आपका हुआ, डेबिट कार्ड हुआ, स्मार्ट कार्ड हुआ, ये सब क्या है, ये प्लास्टिक मनी है। ठीक है, तो प्लास्टिक मनी क्या होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड हुआ, डेबिट कार्ड हुआ और स्मार्ट कार्ड हुआ, ये सब क्या हमारे हैं, प्लास्टिक मनी के अंतर्गत आते हैं। राइट,